VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। मुंडका विधानसभा नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी सुनील लाकड़ा जी ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी ने राज किया और दिल्ली को बहाल कर दिया। पहले भी बीजेपी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन दिल्ली फिर भी बेहाल रही। दिल्ली की जनता को कांग्रेस पार्टी ने भी ठगा और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया। सुनील लाकड़ा जी ने बताया कि मैं बहुत छोटा परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं जनता के बीच से ही उठा हुआ हूं। सुनील लाकड़ा जी ने बताया कि जो राजनीति में गंदगी हो रखी है उसको हम आम जनता में से कोई ना कोई गरीब ही आकर उसको सही समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने बताया किस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा गया। अगर वह जीत जाते हैं तो वह मुंडका विधानसभा की सारी समस्याओं का हल करेंगे। वहीं सुनील जी ने बताया कि अगर हम किसी को फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, इससे हम बहुत गलत करते हैं और इसी वजह से दिल्ली में सड़कें, रोड, नालियां नहीं बन पा रही, क्योंकि जिन पैसों से उनका विधानसभा का विकास हो सकता है, दिल्ली का विकास हो सकता है, उन्हें पैसों को फ्री की रेवड़ियां बनाकर जनता के बीच बांटा जा रहा है। और मुंडका विधानसभा में रोड खराब होने की वजह से रोज के रोज एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। अंत में सुनील जी कहते हैं कि जनता उन पर विश्वास करके दिखाए, उनको अपना कीमती वोट देकर जिताए, वह जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और मैं मुंडका विधानसभा में और हमारे साथ हैं सुनील कुमार लाकड़ा जी, जो कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। आइए इनसे जानते हैं कि क्या राय है इनके चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मेरे मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार। सभी दर्शकों से भी भाईचारे को यहाँ मौजूद सभी मेरे साथियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे ऑफिस में, आप यहाँ आओ। सर, क्या लगता है आपको इस बार जो 10 साल से दिल्ली बेहाल हुई है, कुछ दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी? पिछले 10 साल से जो दिल्ली की जनता बेहाल है, उससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता को खुद ही आगे आना है। दिल्ली की जनता को यह तय करना पड़ेगा कि इस सरकार ने हमें कितने पीछे भेज दिया, कितना नीचे धकेल दिया है और हमारे साथ क्या खेल किया जाए। जब जनता ये सब बातें समझेगी, जब भी जनता इस चीज से निजात पा सकेगी। यहाँ की जनता की तरफ से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारी जनता की तरफ से पूरी विधानसभा से मेरे को बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो पुरानी पार्टियां हैं उनने पिछले 10 साल में जनता को रुला दिया, खून का आंसू रुला दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने जनता का खून की सुनी। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि जनता बस अब ये चाह रही है कि हम लोग नोटा का बटन दबा दें, किसी भी पार्टी को वोट ही ना दें। इस हद तक हालात है। क्या लगता है सर, अगर आप जीत जाते हो तो क्या आपके अंदर भी आम आदमी पार्टी की तरह घमंड आएगा या आप जनता के लिए काम करोगे? मैं एक साधारण परिवार का बच्चा हूँ, जनता के बीच में मैं आया हूँ एक साधारण परिवार से। एक आम आदमी का और एक गरीब आदमी का क्या दुख है, क्या परेशानी है, वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये सब हमने खुद भुगते और भुगत रहे हैं। तो सत्ता के नशे में चूर होना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो एक सेवक के रूप में जनता के बीच में आना चाह रहा हूँ और सेवा भाव ही मेरा भाव है। तो मैं अपने तन मन धन से जितना मेरे से हो सका जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आ रहा हूँ। मेरा अपना इसमें कोई समर्थ है, कोई वो चीज नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ करने के लिए राजनीति में। आपको क्या लग रहा है सर, हर पार्टी महिलाओं को लालच दे रही है, कोई 2500 रुपये का, कोई 2100 रुपये का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जीत जाती है तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? 2100 रुपये 2500 रुपये से आप महंगाई इतनी है, किसी का घर नहीं चलता। ये एक जुमलेबाजी है, एक लालच जो महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन आज महिलाएं इतनी समझदार हो चुकी हैं कि इस लालच में अब नहीं फंसती। अगर मैं जीत जाता हूँ, मेरी जनता मुझे प्यार करती है और मुझे वोट देती है, तो मैं जो अपनी परेशानियां, इनकी जेन्युइन परेशानियां हैं, रोड नहीं है हमारी विधानसभा में, पिछले कई सालों से जनता जूझ रही है, परेशान हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का बेटा मर रहा है एक्सीडेंट में, किसी का पति मर रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो गंदे पानी को घुटना घुटना तक पानी में आ रहे हैं।
घर से निकला है आदमी रोजगार करने के लिए, तो दिन भर में ऑफिस ही नहीं पहुंच पा रहा, इतना जाम लग जाता है, रद्द हो गए कारण सड़क खराब हो गए, कारण सड़क पे पानी भरा हो गए। तो ये जो असली मुद्दे में इन पे काम करो, ना कि कोई लालच किसी को दूंगा। हाँ, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके प्रति मैं जनता को पूर्ण रूप से जागरूक करूंगा। मैं अपनी होल्डिंगें लगा के जनता को अपने लिए विज्ञापन नहीं करूंगा, बल्कि जो सरकारी योजनाएं आएंगी मैं उन सरकारी योजनाओं को जनता को जागरूक करने के लिए होल्डिंगें लगाऊंगा। एक पूरे हिंदुस्तान में लाऊंगा। और जितने भी मेरे आम आदमी हैं, गरीब परिवार हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके प्रति मैं उनको जागरूक करूंगा और उनको वो सुविधाएं दिलाने के लिए उनके साथ में सफलता मिला। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सभी पार्टियां होती हैं, इनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? इनके बारे में भी मैं तो यही राय देना चाहूंगा, देखो जी आपके हैं जब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में अपनी ये देगा। जनता के प्रति ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जनता का बिल्कुल साथ नहीं देते, ये बहुत ही गलत। हमारे चैनल की दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दिल्ली की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि पूरी की रेवड़ियों के चक्कर में ना रहें। कोई भी पार्टी कैसा भी लालच दे, उसके विश्वासघात में ना। वो पार्टी आपके साथ विश्वासघात कर रही है, वो जो फ्री के पैसे दे रही है वो आपके टैक्स से दे रही है, अपने घर से नहीं देगा। कोई नेता अपने घर से पैसे नहीं देता, वो पैसा आपका ही है। अगर वो पैसा आपको बांट दिया जाता है तो उससे आपके घर तो नहीं चलेंगे, लेकिन उस पैसे के आपके पास जाने के बाद सरकार के पास बजट नहीं बचता, जिसके कारण वो ना रोड बनाते हैं ना नालियां बनाते हैं। उसी पैसे को वो लालच के रूप में यूज करते हैं। अगर वो पैसा वो सार्वजनिक तौर पर लगाएंगे, आप लोगों को फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा और हम उन्नति तरक्की करेंगे। नहीं तो हम गड्ढे में चले जाएंगे। पिछले 20 साल में हम बहुत पीछे चले गए। दिल्ली का सत्यानाश हो चुका बिल्कुल। हाथ बदलो हालात में कितनी सच्चाई है? ये जनता के लिए हाथ बदलो हालात का जो नारा लिए घूम रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत नारा है जी। हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये बार बार झूठे वादे करके गलत तरीके अपना के लोगों को गुमराह करते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। उनको गुमराह नहीं होना है। इस बार उनको अपनी सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग करनी। जनता अपने एक प्रत्याशी के रूप में बहुत कुछ देखती है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो पीछे वो परेशानियों से जूझ रही है उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। यह बात हम आप पार्टी को लेकर भी कहते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी लेकर कहते हैं, लेकिन ये फिर भी इसके बावजूद भी दलीलें बराबर रख रहे हैं। तो जनता को किस तरह से समझाना चाहिए कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे जो जनता अपने विधायक को बड़ा सोच समझ के अपने कीमती वोटों से चुने? देखो, हमारे एक नियम है कि एक बार जनता जिसको चुनती है वो 5 साल के लिए चुनती है। पहले 5 साल जिसने काम किया उसको दोबारा मौका दो। अगर काम नहीं किया तो उसे साइड करो, अपना नया नेता चुनो, नए आदमी को एक बार मौका दो। अगर एक आदमी आपका पहले धोखा दे चुका आपको तो उसको दोबारा मौका ना दे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? 5 तारीख को चुनाव है। 5 तारीख को चुनाव है। मैं मेरी जनता से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोटिंग करें, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और सोच समझकर बिना किसी लालच के वोट करें। क्या कहना है सर दिल्ली की जनता के लिए आपका? हमने तो हरियाणा में सोचा था कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में इतना विकास होगा कि शायद देश में कहीं होगा। जब मैंने यहाँ के रोड का हाल देखा तो मेरे ख्याल में से दिल्ली से बुरा हाल तो उत्तर गांव का भी नहीं है और बांग्लादेश राज्य का भी नहीं है। ऐसा हालात दिल्ली का, देश की राजधानी का। इन हालातों में तो लोगों ने वोट देनी चाहिए। और ये जो पार्टियां आपके सामने आई ना, बड़ी पार्टियां हैं, ये पहले तो पूंजीपति के पैसे से वोट खरीदते हैं, फिर पूंजीपति के पैसे से उनकी सरकार को खतरा हो जाए तो उसे जनता का ईमान खरीदते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदते हैं। ये गरीब घर का लड़का है, ये हमारा दोस्त है। जब हमें ये पता चला कि भाई चुनाव लड़ रहा है तो हमें रुचा नहीं गया। हमने जब यहाँ विधानसभा में आके पूछा कि भाई तुम किसको वोट दोगे,
उन्होंने कहा कि हम सुनील लाकड़ा को वोट देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकास, सिर्फ विकास चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जब जो देश का भविष्य है, वो घुटनों तक गंदे पानी में निकल के स्कूल जाते हैं। कोई गाड़ी वाला आके उसके लिफ्ट देकर उसको गंदे पानी से रोड कवर करवाता है, करते विकास। एक पार्टी कहती घूम रही है कि इस देश में 80% लोग गरीब है। देश की आज़ादी से सबसे ज़्यादा साल आपने राज किया, 10 साल सिटी जो पार्टी उसने राज कर लिया। आज भी दिल्ली में विकास नहीं है। ये जनता ने आपसे सवाल करना चाहिए, पार्टी वालों से, आप लोगों से। आप जनता को बेवकूफ़ बना रही है। आपको क्या लगता है सर, जैसे कि हरियाणा में गई थी आम आदमी पार्टी, तो वहाँ से हार कर वापस आई, वहाँ तसल्ली बिठा दी हमने लोग, आपने तसल्ली बिठा दी तुमने। जो गरीब का लड़का अगर विधानसभा में जाएगा तो गरीब के हित की आवाज़ उठाएगा नहीं उठाएगा। उसको गली मोहल्ले हर चौखट का ये पता होता है कि इस गरीब के घर में इस चीज़ की कमी है। ये पूंजीपति पार्टियां हैं जो किसी गरीब को नहीं सोचती। नेक्स्ट। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? बैक नीचे। देखिए, दिल्ली के हालात आपको मालूम, भाई साहब ने भी बताया था कि दिल्ली एक राजधानी है। राजधानी जो है दिल्ली हमारे इंडिया के अंदर एक स्वर्ग जैसी होनी चाहिए। आज हम आपकी 75 साल से ऊपर क्षेत्र में पहुँच गए देश की आज़ादी की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी महसूस नहीं होती। किसी भी जगह हमें लगता नहीं कि हम आज़ाद हैं। हमें कहीं ना कहीं हमेशा डर, खौफ, हमेशा हम ऐसे जीते हैं कि जैसे आज भी हम कहीं ना कहीं किसी बंधन में हैं। पहले तो चलो गरीबी के कारण डर लगता था कि भाई चोर या लुटेरे मिल जाएंगे। आज के जो माहौल हम देख रहे हैं वो दिल्ली के अंदर आज देखिए, हर कोई कहता है कि लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखा होगा कि आज भी नारी सुरक्षित नहीं है। किसी जगह ना नौकरी, ना वैकेंसी, ना ऑफिस, कहीं पर भी जाने से पहले 100 बार सोचती है कौन सा माहौल होगा, कैसा सिस्टम होगा, कहाँ पर होगा। और सब ये नाटक करते हैं, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध जो है और उनके प्रति बहुत भेदभाव होता है। जो लोग बड़े बड़े नारे लगाते हैं, दरअसल उन्हीं से उनको ज़्यादा खौफ होता है। जहाँ उनको विश्वास होता है वहाँ सबसे ज़्यादा डर होता है। तो सबसे पहले तो मैं कार्य की बात बाद में करूँगा। सबसे पहले देखिए कि जब आप सुरक्षित नहीं हो, आज मीडिया तक सुरक्षित नहीं है। मीडिया वाले कहते हैं लोग कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है, सब लोगों के नारे हैं। लेकिन मीडिया के बारे में किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर वो सच्चाई छापते तो उनको फंसाने के लिए कोई देर नहीं लगती है। अपोजिशन वाले उनकी हर तरह से मान लीजिए तो धज्जियाँ उड़ा देते हैं, या तो गलत आरोप लगाते हैं, या उनकी गलत रिपोर्ट बनाते हैं, या किसी न किसी तरह से सच्चे मीडिया वालों को ये लोग गिराने की कोशिश करते हैं और उनकी आवाज़ को उठने नहीं देते। अगर मीडिया रिपोर्टर भी अच्छा काम करे तो उसके जो क्लब वाले हैं, जो उनके बड़े अफसर हैं, वो पैसे लेकर उन न्यूज़ को रोक देते हैं और बोलते हैं कि हमारे चैनल बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक आवाज़ उठाना चाहूँगा, अगर भविष्य में हमारी पूरी सरकार बनी तो सबसे पहले मीडिया को सुरक्षित करना है, क्योंकि मीडिया हमारे लिए वो संदेश है, पूरे भारत को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए मीडिया एक सबसे बड़ा संदेश है। और मीडिया एक भारत में सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी इस सोच पर हम बिल्कुल सराहनीय हैं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इतना सम्मान किया। देश का चौथा खंभा है मीडिया। लेकिन फ़िलहाल जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसके ज़रिए हमने कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रत्याशियों को खुद हमने ये अनुभव किया है कि उनके अंदर बिल्कुल भी आदर सत्कार करने वाली चीज़ें नहीं हैं। वो मीडिया से उल्टा ये कहते हैं कि क्यों आती है मीडिया, क्यों बात करती है हमसे, और अगर बात करती है तो उसका शुल्क क्यों लेती है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है अगर कोई भी अपने घर से चलता है तो अपने रोज़गार को करने के लिए चलता है, अपने परिवार को चलाने के लिए चलता है। तो ये पार्टियाँ क्यों कहती हैं इस तरह की बातें? देखिए, कहाँ तक सही हैं इनकी ये बातें? ये पार्टियाँ एक तरह से ब्रांड बन चुकी है। उनको दरअसल देश में 50% तो उनका हिस्सा चल ही रहा है, और जो इतनी उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा उनके पास है और आ चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया।
तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ना उनको ज़रूरत है। देश का विकास तो बस उनका नाटक है, और आज अगर उनका नाटक ना होता तो आज ये काफ़ी 2600 पार्टियाँ मार्केट में आई है, शायद वो कभी ना आती। जिस दिल्ली में वो राज कर रहे हैं, जिस दिल्ली में वो रहे हैं, जन्मे हैं, उस दिल्ली का उन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, बच्चों का भविष्य बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। उसके बावजूद भी चुनाव के प्रति, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, तो कहते हैं नारी सुरक्षित है, हम रोज़गार देंगे। लेकिन यही मीडिया जब उनके पास जाती तो उनके पास रोज़गार, युवाओं के लिए कोई भी साधन नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? देखिए वो रोजगार हमारे ही पैसों से जनता, सरकार राज करती है, जनता के पैसों से सरकार राज करती है, और फिर वो जनता ही उनके लिए कुछ नहीं होती। देखिए जनता को सिर्फ वो वोट के लिए यूज़ करते हैं, और थोड़ी बहुत जनता की गलती है। मैं पूरा सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, जनता के ऊपर भी लगाऊंगा, कि वो जनता लालच में आती है। आपको पता है जब छोटे बच्चे थे तो एक किताब पढ़ाई जाती थी, जब लिखा था कि मछली को हमेशा कांटा दिखाई नहीं देता, और उसको जो ऊपर से चारा लगा होता वो दिखाई देता, जिसके कारण फंसती है, क्योंकि वो मुफ्त में मिल रहा है। मेरा नाम गीता सहरावत है और मैं लोक तंत्र पार्टी की उपाध्यक्ष मानता हूँ। मैं बड़ा पद में नहीं बोलती, क्योंकि देखो जैसे पार्टी सत्ता में आएगी तब तो हमारे को काम करना ही है पब्लिक के लिए, लेकिन अभी मैं पहले अपना बड़ा पद ले लूँ, और फिर जब जैसे हमारी पार्टी नहीं आई सत्ता में तो वो पद कोई काम नहीं, क्योंकि मैं यूँ चाहती हूँ कि कोई पब्लिक की सेवा करे, जो भी पब्लिक में दर्द है तो वो हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। अब देखो जगह जगह शराब के ठेके खुलवाने, अब गरीब महिलाएं झाड़ू पोछे का काम करती हैं, और ऊपर से उनके घर वाले वो बेचारे शराब पी के और उनको मारते हैं। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ ना, गरीब आदमी तो उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियाँ झाड़ू पोछे का काम करती है अपने मम्मियों के साथ, तो मेरे को बड़ा दुख लगता है कि भाई हर आदमी का हक है ना अच्छे से जीने का। अगर जो तुम जैसे कम करना, कोई गरीब आदमी इतनी दूर जा ही नहीं पाएगा, अगर तुम उसके घर के पास में शराब का ठेका खोल दो, अरे मैं उसी चीज़ से तो परेशान हूँ। मेरे बिल्कुल घर के पास में 5-5 बंदों को मतलब दुकान में बैठा के पिला के, और मतलब गरीब आदमियों को इतना परेशान कर रखा है, रोड पे भी पैसे पीने लग जाते हैं। चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी? चुनाव को लेकर मैम, अगर जो चुनाव में सर जो आते हैं तो हम पब्लिक की जो भी मतलब हमारे को काम मिलेगा सेवा का, वो हम बिल्कुल तय दिल से मतलब कह रहे हैं। कौन सी सरकार चाहते हैं आप? कौन सी सरकार आए इस बार चुनाव में? सरकार तो देखो मतलब यूँ है कि खिचड़ी बनी है। हाँ। हर आदमी चाहता है मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, पर लेकिन जीतने के बाद में कोई कुछ कर तो नहीं रहा ना। मैं तो यूँ चाह रही हूँ कि भाई बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, पर लेकिन वो करेगी क्या? पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेगी वो। सुनील लाखड़ा जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुनील लाखड़ा जी के साथ हूँ मैं, और सुनील भाई बहुत अच्छा इंसान है, और जैसे ही वो जनता इनको समर्थन देगी? बिल्कुल दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।